हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के रेपो रेट को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिसके वजह से एफडी पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके अलावा महंगाई दर थोड़ा कम हो गई है। तो ऐसा होता क्यों है, अब आखिर ये रेपो रेट है क्या, तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रेपो रेट आरबीआई की वो चाबी है जिससे आरबीआई जब कभी भी चाहे महंगाई दर को बढ़ा सकती है और महंगाई दर को कम कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। यहाँ पर आपको 8% बैंक वाले ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जैसे कि मान लो आरबीआई ने 10% रेपो रेट बढ़ा दिया। अब 10% जब रेपो रेट बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जब बैंक वाले जाएंगे आरबीआई के पास में कि भैया आरबीआई हमको पैसा चाहिए, जैसे कि मान लो बैंक के पास में पैसा खत्म हो गया है, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास में जाएंगे पैसा लेने के लिए। तो उस केस में आरबीआई क्या बोलेगा बैंक से कि हम आप लोगों को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा देंगे। तब यहाँ पर 10% के हिसाब से आरबीआई उनको पैसा दे देता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जब 10% के हिसाब से उनको ही पैसा मिला है, तो उस केस में कस्टमर को किस परसेंट के हिसाब से पैसा देंगे, तो यहाँ पर वो सीधे सीधे 20% लगाएंगे। एक मोटी मोटा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, 20% लगाएंगे, क्योंकि उनको भी तो फायदा चाहिए। अगर वो 10% पर देंगे तो बैंक यहाँ पर दिवालिया हो जाएगी, तो वो 20% पर कस्टमर को देंगे। अब यहाँ पर कस्टमर 20% जब देखेगा कि 20% पर एनम के हिसाब से लोन हमको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस केस में कस्टमर बोलेगा भैया हमको नहीं चाहिए लोन, हमको जरूरत ही नहीं है लोन की। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस केस में क्या करते हैं ये बैंक वाले, क्या करते हैं, जब आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता है तो वैसे ही इनका एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से ज्यादातर लोग आए और अपना एफडी और आरडी करें, जिसके वजह से उनके पास में अमाउंट हो सके वो आरबीआई से ना ले सके, तो वही अमाउंट वापिस कस्टमर को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यही होता है दोस्तों रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप एक समझिए, जैसे कि मान लो आरबीआई का जो रेपो रेट है दोस्तों, वो जैसे कि आपको बैंक ऑफर करता है इंटरेस्ट रेट, ठीक इसी प्रकार से आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है बैंकों को। दोस्तों, यहाँ पर बैंक के ऊपर आरबीआई है और बैंक के नीचे कस्टमर है, तो जो बैंक के नीचे का जो पैसा दिया जाता है वो तो इंटरेस्ट रेट हो जाता है, और जो बैंकों को पैसा दिया जाता है आरबीआई के जरिए वो होता है रेपो रेट। तो यहाँ पर दोस्तों, अब आप बोलोगे कि इससे महंगाई का क्या लेना लादना है, तो सुनिए ना, बताते हैं हम क्या लेना लादना है। इससे ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लो बैंक जब दे रहा है आरबीआई से रेपो रेट के हिसाब से 10% के हिसाब से उन्होंने पैसा लिया, तो उस केस में कस्टमर को प्रोवाइड करेगा 20%। तो 20% कोई कस्टमर लेगा नहीं, और जब पैसा कस्टमर के पास रहेगा नहीं तो वो दुकान पर कैसे जाएगा सामान खरीदने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर रेपो रेट डाउन होता है तो उस केस में बैंक वाले क्या करते हैं, भैया लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। तो लोन लेने के लिए जाते हैं, चिल्लाते हैं भैया लोन ले लो। तो वहां पर लोन लेकर के अब आपके पास में जब कैश हो जाता है तो आप क्या करेंगे मालूम है, किसी दुकान पर जाएंगे कोई सामान खरीदने के लिए, तो उससे मोल भाव नहीं करेंगे। भैया पैसा है, कितने का है भैया, 50 रुपए का है, लो। उससे थोड़ा भी मोल भाव नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, थोड़ा भी मोल भाव नहीं करेंगे। तो वो जो पैसा होता है वो दुकानदार क्या करता है कि जो 40 का सामान रहता है वो आपका 50 का समझ के देता है। वो ये समझता है कि आपके पास में ज्यादा पैसा है, जिसके वजह से वो अपना रेट थोड़ा बढ़ा देता है। तो वही सब पैसा चला जाता है, जिसके वजह से महंगाई दर थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाता है। अब यहाँ पर जब रेपो रेट बढ़ाता है आरबीआई, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे ही आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया तो वैसे ही आपका एफडी पर 8%, 7%, अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया था, जिसके वजह से दोस्तों यहाँ पर 8%, 8.5%, 7%, 7.50% के तरफ से आप लोगों को एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले ऑफर करते थे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि वेनेजुएला जो कि एक देश है, वहां पर काफी सारे नोट को छाप दिया गया था। तो वहां पर नोट छापने की वजह से वहां पर कंगाली छा गई दोस्तों, वहां का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अब इस टाइम पर देखोगे तो इंडिया का 2000 रुपए वहां के 6 करोड़ के बराबर है, तो क्या फायदा।
यहाँ पर नोट छापना दोस्तों, नोट छापना मतलब आत्महत्या करना दोस्तों। तो दोस्तों यही था रेपो रेट। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।